20 नवंबर 2020। आज के बाबा के मधुर महावाक्य में बाबा ने कोई कोई शब्द को अलग रीति से समझाया है। तो आज की मुरली हम रिवाइज करेंगे एक शब्द के आधार पर। सबसे पहले बाबा ने कहा मांगना नहीं है। क्या नहीं मांगना है? आशीर्वाद नहीं मांगना है, कृपा नहीं मांगनी है, किसी से पैसा नहीं मांगना है और रहम भी नहीं मांगना है। दूसरा शब्द बाबा ने कहा शुक्रिया। बाबा ने कहा बाप का भी शुक्रिया नहीं करना है, क्योंकि हम ड्रामा को जानते हैं। तो किसका शुक्रिया करना है? अपने भाग्य पर शुक्रिया करना चाहिए। फिर बाबा ने अशरीरी का भी प्रयोग किया। आज उसके विस्तार में बाबा ने कहा अशरीरी मतलब शरीर का विस्मृति हो जाना। जैसे मनुष्य रात को 6-8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। अशरीरी जब हम होते हैं तो कोई भी विकर्म नहीं होता, परंतु साथ में बाबा ने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम नींद करते रहे। हमारे सर के ऊपर 63 जन्मों का पाप का बोझा है, विकर्मों का बोझा है, और उसको उतारने के लिए बाबा ने कहा सिर्फ और सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है। फिर बाबा ने ड्रामा शब्द भी आज कई बार मुरली में यूज़ किया। बाबा ने कहा ड्रामा खेल है। बच्चे जानते हैं, बच्चे इस ड्रामा की ड्यूरेशन को भी जानते हैं कि कितने समय का ये ड्रामा है। सो बाबा ने कहा जब भी आप ड्रामा को जानते हो तो आपको पता ही है कि हर संगम पर बाबा मिलने वाले हैं, और हर संगम पर भारत जो कंगाल बन जाता है वो फिर से भरपूर बनेगा। फिर त्रिकालदर्शी का भी बाबा ने आज बहुत ही बार उपयोग किया। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी जो होते हैं उसको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन इसका ज्ञान होता है। त्रिकालदर्शी आत्माएं तीनों कालों को जानते हैं, तीनों लोकों को भी जानते हैं, और त्रिकालदर्शी आत्माएं ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। फिर बाबा ने ज्ञान के बारे में कहा कि ज्ञान कमाई है। कैसे कमाई है ज्ञान? भाग्य बनाने की चाबी है। ज्ञान हमें माला माल करती है। ज्ञान से हम खुशी, प्रेम, आनंद, सुख का खजाना जो भरपूर है वो अपने में भर सकते हैं और माला माल बन सकते हैं। बाबा ने फिर गुप्त पुरुषार्थ के बारे में भी कहा कि ये गुप्त पुरुषार्थ भी है और गुप्त कमाई भी है। तो गुप्त पुरुषार्थ क्या है? जैसे हम सेवा करते हैं, कोई कर्म करते हैं तो वो तो दिखाई देता है, परंतु गुप्त पुरुषार्थ है मनसा सेवा, योग करना, बाबा को याद करना, याद की यात्रा पर रहना, अपने संस्कार को धीरे धीरे परिवर्तन करना, ये गुप्त पुरुषार्थ है। फिर ये गुप्त पुरुषार्थ कमाई कैसे बनती है? क्योंकि जब हम ये गुप्त पुरुषार्थ करते हैं तो हमें इससे क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, दिव्य गुण मिलते हैं, हमारी वैल्यूज़ मिलती है, हमारे चरित्र भी परिवर्तन होकर सुधरने देखते हैं, हम संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज की बाबा ने कहा कि ज्ञान है, ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, परंतु योग बल है, और हम इस विश्व को योग बल से ही परिवर्तन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया योग बल से ही हम स्थापन करेंगे। आज की मुरली में धारणा में खास एक पर्सनल पॉइंट्स
हर बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि जब भी मुरली सुनते हो तो पॉइंट्स नोट्स करने चाहिए, इसीलिए डायरी लिखनी है, साथ साथ चार्ट रखना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। साथ में बाबा ने डायरी के बारे में कहा कि डायरी जब आप लिखोगे